नमस्कार, मैं हूं सनोबा जाकिर और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी जो आपने वीडियो देखी उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं किस विषय के ऊपर बात करने वाली हूं। आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है। सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी 2020 में, वो मैंने कोरोना वायरस के ऊपर बनाई थी और मैंने बहुत से फैक्ट्स एंड फिगर्स मेंशन किए थे कि ये वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित है, कहाँ पे डेथ्स हो रही हैं, कहाँ पे लॉकडाउन लगा है। और भारत के बारे में मैंने बहुत बाद में बात करी थी, लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। आज ऐसी पिक्स और वीडियोस सामने आती हैं जो दिल दहला देती हैं कि कैसे ऑक्सीजन की मारामारी है, बेड्स, वेंटिलेटर और दवाइयों की मारामारी हो रही है। आज सोशल मीडिया पे सिर्फ कोविड-19 या कोरोना वायरस ही छाया हुआ है और न्यूज़ चैनल भी इसको कवर कर रहे हैं। शायद उनको कुंभ मेला और इलेक्शन से फुर्सत मिल गई है। WHO ने बेसिकली दो टर्म दिए हैं, पैंडेमिक एंड इन्फोडेमिक। पैंडेमिक वैश्विक महामारी, जो वायरस है 2 लोगों को फैलता है, 2 लोगों से 4 लोगों को फैलता है, 4 लोगों से 8 लोगों को फैलता है। और अगर वही 8 लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और होम आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, तो वो जो वायरस है वो आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाता। और वही इन्फोडेमिक है, यानी फेक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिट हो। यानी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या व्हाट्सएप पे जो एक मैसेज आता है, आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं 2 लोगों को, 2 लोग 4 लोगों को कर रहे हैं, लेकिन वही 4 शायद उसकी ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी समझ रहे हैं और आगे फैलने से रोक दिया उन्होंने, तो चेन वहीं पे रुक गई। तो ये दोनों टर्म आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो अंधविश्वास लोगों में पल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा घातक है। तमाम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसा करो तो कोरोना छुएगा नहीं, ये मंत्र पढ़ो, वो मंत्र पढ़ो, ये होम रेमेडी अपनाओ। ये सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो कोविड-19 का जो डर आम जनता में है वो भी बड़ा खतरनाक है। भले ही इंसान की कोविड-19 से मौत ना हो रही हो, लेकिन उसके अंदर जो उस चीज़ का डर है उससे ज़रूर उसकी मौत हो रही है। आपको लिस्ट बता दूं जो अंधविश्वास जो हमारे भारत देश में चलता आ रहा है कि कोरोना वोना कुछ नहीं है, ये सब नॉर्मल वायरस है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा कि इंडियंस की इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है, हम तो सह लेंगे ये सब चीज़ें। तीसरा कि कोरोना गर्मी में ही ख़त्म हो जाता है, मतलब समर में वायरस जो है वो एक्टिव नहीं रहता। जो पिछले साल ये थ्योरीज आई थी, लेकिन आज वो प्रूव नहीं हो रही हैं। चौथा 5G स्पेक्ट्रम, ये अलग ही निजात हुआ है कि ये रेडिएशन बहुत फैल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस इसी के चक्कर में बंद हो चुकी हैं। WHO ने बेसिकली एक डिजीज़ को 4 फेज में डिवाइड किया है, कंट्रोल, एंडेमिक, एलिमिनेशन और इरेडिकेशन। कंट्रोल मतलब कि अगर कोई डिजीज़ एग्जिस्ट कर रही है लेकिन हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और उस वायरस को कंट्रोल कर पा रहा है। दूसरा एंडेमिक फेज, यानी बेस लाइन पर, बड़े निचले स्तर पर वो बीमारी है, जैसे डेंगू, लेप्रेसी, रेबीज। तीसरा एलिमिनेशन, अगर देश वाइज या कंट्री वाइज वो बीमारी बिल्कुल एलिमिनेट हो चुकी है। और चौथा इरेडिकेशन, यानी ग्लोबली वो डिजीज़ ख़त्म हो चुकी है, जैसे स्मॉल पॉक्स। तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि ये पैंडमिक कब ख़त्म होगा, कब हमें इससे निजात मिलेगी। तो अभी जो इसका आंसर है वो है नहीं, क्योंकि स्मॉल पॉक्स को भी इरेडिकेट होने में 200 साल लग गए थे। एलिमिनेट भी नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि अभी लेस देन 18 को तो वैक्सीन दी ही नहीं जा रही है और 33% लोग लेस देन 18 हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है कंट्रोल, लेकिन आज वो हमें नहीं दिख रहा है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका है, कोलैप्स भी नहीं, एक्सपोज हो चुका है। अभी ये बीमारी से बड़े शहरों के लिए दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये गांव तक पहुंच चुकी है। उनको अभी तक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हुई हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इलाज की ज़रूरत नहीं है। आज आम जनता में कन्फ्यूजन है कि वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं, क्योंकि हमारे देश में भी वॉलंटरी वैक्सीन चल रही है। आप लगवाना चाहते हैं लगवाइए, नहीं लगवाना मत लगवाइए। कुछ लोग रशियन वैक्सीन का वेट कर रहे हैं कि हम वो लगवाएं क्योंकि हमें उस पर ज़्यादा यकीन है। अभी दिल्ली में इतने सारे केसेस 18 से 45 एज के बीच में आ रहे थे, तब मुख्यमंत्री ने
केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि आप वैक्सीनेशन अबव 18 के लिए कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हालात क्रिटिकल हैं वो 18 से 45 इयर्स के बीच की है। तो वो एंड में जाके अबव 18 के लिए वैक्सीनेशन ओपन हुई। लेकिन अब सवाल ये है कि इस पैंडेमिक को एंडेमिक स्टेज पे कैसे लेकर आए। तो वो स्टेज तभी आ सकती है जब हर्ड इम्यूनिटी हो। आप सब ने ये वर्ड हर्ड इम्यूनिटी सुना होगा, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। हर्ड इम्यूनिटी का तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी वायरस हिट करता है, अगर हम कोरोना वायरस के बारे में बात करें, तो फर्स्ट फेज में काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट करेगा, इसलिए क्योंकि हम उस इन्फेक्शन के लिए नए हैं, हमारे अंदर उस इन्फेक्शन के लिए एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है। सेकेंड फेज में क्योंकि पहले बहुत लोगों को हो चुका है, तो सेकेंड फेज में उसका दर कम हो जाएगा एंड थर्ड फेज में और कम हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे देश में बताया जा रहा है कि थर्ड वेव अभी इनएविटेबल है और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, इसलिए क्योंकि लेस देन 18 ईयर्स की अभी तक वैक्सीन भी नहीं बनी है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि 33% जो लोग हैं वो लेस देन 18 ईयर्स के हैं। अब ये हर्ड इम्यूनिटी के लिए WHO ने अलग अलग डिजीजेस के लिए अलग अलग एस्टिमेट बना के रखा है। उनके हिसाब से मीजल्स एंड स्मॉल पॉक्स का जो हर्ड इम्यूनिटी एस्टिमेट है वो 95% है और कोविड के लिए 60 से 70%, इसलिए क्योंकि वो इन्फेक्शन हम लोगों के लिए नया है। कई देशों ने अपनी हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया। इजराइल क्योंकि कोरोना फ्री कंट्री हो चुका है, तो उनके यहाँ हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। यूरोपियन कंट्रीज़ के हिसाब से उनकी हर्ड इम्यूनिटी अगस्त के महीने में आएगी और यूएसए के हिसाब से 4 जुलाई, क्योंकि उस दिन उनका इंडिपेंडेंस डे है। अब ये हर्ड इम्यूनिटी दो चीज़ से अचीव हो सकती है, या तो इन्फेक्शन या तो इंजेक्शन। इन्फेक्शन अगर नेचुरली आपके अंदर उस इन्फेक्शन के लिए एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, और इंजेक्शन यानी थोड़ा सा डोज ऑफ एंटीबॉडी आपके बॉडी में डाला जाए ताकि आप उस इन्फेक्शन से लड़ सकें। अगर बात की जाए भारत की, तो ICMR सीरो सर्वे करवाता है, यानी स्टेट वाइज और सिटीज़ वाइज ये देखता है कि कितने % ऑफ लोगों को एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। इस सीरो सर्वे को भारत में 3 बार कराया जा चुका है। एक जून 2020 में, जिसमें 0.73% लोगों में एंटीबॉडीज़ बनी थी, एक बार अगस्त में जिसमें 6.61% बनी थी, दिसंबर जनवरी के बीच 21.4% बन चुकी थी। अगर स्टेट वाइज बात की जाए और शहर वाइज बात की जाए, तो दिल्ली में ये बोला गया था कि 56% लोगों में ये एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, और अगर वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया तो 75% तक ये पहुंच जाएगा और वहां से हर्ड इम्यूनिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। अब हर्ड इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीन कैसे अचीव करें? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लेस देन 18 ईयर्स के लोगों के लिए अभी वैक्सीन नहीं बनी है, और वो लोग 33% ऑफ पॉपुलेशन हैं, यानी 45 करोड़। 18 to 45 के बीच के जो लोग हैं वो हैं 59 करोड़, 45 to 60 20 करोड़ एंड 60 अबव दैट 13 करोड़, दैट कुल मिला के 93 करोड़, यानी 67% ऑफ पॉपुलेशन। अगर हर एक व्यक्ति को 2 डोज लग रही है वैक्सीन की, तो 93 into 2 दैट इज़ 186 करोड़ से लेके 200 करोड़ के बीच हमें वैक्सीन की ज़रूरत है इस देश में। लेकिन हमारा देश सिर्फ 100 to 130 करोड़ वैक्सीन ही बना सकता है। और सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला ने खुद ये बड़ा बयान दिया है कि वैक्सीन की कमी जुलाई तक रहेगी, और अभी हमारे देश में 16 करोड़ वैक्सीन का ही इस्तेमाल किया गया है। ये हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए कुछ मुश्किलात हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त से सितंबर के बीच एंडेमिक फेज में हम आ जाएंगे, और अगर सब लोग वैक्सीनेट हो गए तो 2022 में हम इस बीमारी पे काबू कर लेंगे। हम सिर्फ कंट्रोल कर पाएंगे, इसका इरेडिकेशन नहीं हो पाएगा। अब मुश्किलात क्या हैं हर्ड इम्यूनिटी लाने के? सबसे पहला कि हमें ये मालूम नहीं है कि ये इम्यूनिटी कब तक रहेगी, यानी अगर आप नेचुरली इम्यून हैं इस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़, यानी नेचुरली आपके एंटीबॉडीज़ बनी हैं, तो वो 6 to 8 मंथ्स ही रहेंगी, और अगर वैक्सीनेटेड इम्यूनिटी आपके अंदर आई है तो वो 3 से 5 महीना। कई सारे हमें नए वेरिएंट्स मिल रहे हैं इस वायरस के,
यूके, ब्राज़ील, अफ्रीका में तबाही मचा दी थी इस वायरस ने। जो डबल म्यूटेंट वायरस, जिसके वेरिएंट्स नए नए आ रहे हैं, तबाही मचा के रख दी थी। तीसरा, नए वेरिएंट्स को रोकने के लिए ग्लोबली सारे देशों को मिलकर काम करना होगा और वैक्सीन नेशनलिज्म और राजनीति को रोकना पड़ेगा यहीं पर। और हमें ये मानना होगा कि ये गवर्नमेंट बुरी तरह इस चीज़ों में फेल हुई है, लेकिन अब गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। सबसे पहला, जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी सरकार को वायरस के म्यूटेंट्स के जीन सीक्वेंस को समझना होगा ताकि हम तुरंत इस वायरस पे काबू कर लें। अगर आपको कोई नया वेरिएंट मिल रहा है क्योंकि म्यूटेशन हो रहा है, तो तुरंत हम उस पर काबू कर लें। दूसरा, कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट ना करें, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तीसरा, वैक्सीनेशन ड्राइव तेज करिए, लोगों को मोटिवेट करिए, क्योंकि अभी हमारे देश में वॉलंटरी वैक्सीन हो रही है। चौथा, मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय मानने की ज़रूरत है, उनकी बातों को तवज्जो देने की ज़रूरत है, उनकी बातों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हाल फिलहाल में आज वही देश चला रहे हैं। लेकिन इन सारी तकलीफ़ों में पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर हर दिन 3 से 4 लाख केसेस आ रहे हैं, तो हमें ये भी सोचना ज़रूरी है कि 2 से 3 लाख लोग रिकवर भी हो रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ बहुत लोगों ने अपनों को खो दिया, लेकिन ये सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि अगर कुछ गलत होता है तो कुछ सही भी होता है, और दोनों चीज़ों में वक्त लगता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना हेल्दी, जितना पॉजिटिव रहें, उतना आपके लिए बेहतर होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी अलग विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।